हे गाइस, वेलकम बैक माय मिनी ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। तो मेरी फ्रेंड की शादी है और मैं उसको लेके जा रही हूँ पार्लर। हम दोनों जा रहे हैं पार्लर। तो हम पहुंच चुके हैं पार्लर और ऐसे मौके पे गए थे पार्लर जब बारात आने वाली थी, आप सोच सकते हैं। और जब हम पहुंचे तो मेकअप शुरू हो चुका था और मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेकअप के बिफोर और आफ्टर वाला, बट मेकअप के बाद वाली वीडियो लेना मैं भूल गई थी। और एक चीज़, जब हमने यहाँ पे मेकअप वेकअप करवाया तो बारात पहुँच चुकी थी घर पे और हम हो चुके थे लेट, क्योंकि घर से जो मेकअप स्टूडियो था वो काफ़ी दूर था। मतलब 1 घंटे जाने का और 1 घंटे आने का और 3 घंटे तो वहाँ मेकअप का वो लगता ही लगता है। तो आप सोच सकते हो हमने आधा दिन वहीं लगा दिया। तो बारात भी आ चुकी थी, दूल्हे राजा तो आ ही गए थे। तो यहाँ जैसे आए वैसे ही वरमाला स्टार्ट हो गया था। तो हमारे दूल्हे राजा कैसे लग रहे हैं हम कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है, कॉलेज से फर्स्ट डे से अब तक है मेरी बेस्ट फ्रेंड। लड़ाई तो होती रहती है, क्यों नहीं होती है, सब में होती है, हर बेस्ट फ्रेंड में होती है। तो जब ये फेरे ले रही थी ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यार मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसकी शादी हो रही है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, मैं क्या बताऊँ आपको। और चीज़ जो इसका लहंगा था ना, बहुत ही हैवी था, बैठ नहीं पा रही थी। एक चेयर तो होना चाहिए था, बट एक ट्रेजेडी हो गई थी। सब कुछ अच्छे से इन्होंने प्लान किया हुआ था, इसके पापा और भाई ने। बट क्या हुआ, बारिश हो गई। बारिश हो गई तो सब कुछ धरा का धरा रह गया था। स्टेज भी ढंग से नहीं लग पाया था और जो मंडप था जहाँ पे फेरे होने थे वहाँ पे भी ढंग से कुछ नहीं हो पाया था। तो ऐसी जल्दी जल्दी में हो गया कैसे भी करके। तो मैं तो देख के ये चीज़ पे बहुत ही खुश हो रही थी कि जो हमारे जीजा जी हैं, जो इसके होने वाले हस्बैंड है, वो काफ़ी ज़्यादा शांत और इनकी फैमिली बहुत अच्छी है। देखिए ज़्यादा प्रिपरेशन भी नहीं है और इन्होंने कुछ बोला भी नहीं, जैसे जैसे शादी हुई करवाई वैसी हो गई। तो ऐसे होना चाहिए यार। कहीं कहीं देखते हैं ना कि दूल्हा और उसके घर वाले ससुराल वाले देखते हैं तो भाई इतना अरेंजमेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बट इनकी ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। तो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। इतने प्योर हार्टेड लोग हैं। तो यार मतलब लाइफ में ना ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे घर में जा रही है कोमल जहाँ पे वो खुश रहेगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड। तो जब इसके फेरे हो रहे थे ना, मैं सारे एक एक फेरा मैंने देखा सुना पहली बार। वैसे मैं कभी सुनती नहीं, मेरे को नींद आ जाती है या रात में मैं या सो जाती हूँ, कभी पूरा फेरा देख नहीं पाई। पर पूरा फेरा मैंने देखा बैठ के और मैंने रिकॉर्ड भी किया। पूरा नहीं रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना पूरा ऐसे लेके मुंह पे खड़े रहो। तो कुछ कुछ बीच बीच में हेल्प भी करवा रही थी, उसका लहंगा उठवा रही थी, बैठा रही थी, फिर उठ रही थी तो फिर उसमें हेल्प कर रही थी उठने में, सब में ना। क्योंकि बहुत भारी था लहंगा और पानी वानी सा, मतलब ऐसे मतलब अच्छे से नहीं था जहाँ पे वॉक कर पाए। तो चलो फेरा हो रहा है। नहीं है धन आदि को अपने मम सम्मति ग्रहणीयात, अर्थात तुमने किसी को कोई धन जो है ये मैंने पहली बार देखा है किसी शादी में जो ऐसे घूम रहे हैं दोनों जन, मतलब दूल्हा दुल्हन। तो मैंने पहली बार देखा है। और एक चीज़, जब मंत्र पढ़ रहे थे ना पंडित जी, इरिटेट हो रहे थे पंडित जी, पता है क्यों? क्योंकि जो अंदर जो लेडीज बैठी थी, महिला संगीत गाने लग जा रही थी, ढोलक बजाने लग जा रही थी, जो मंत्र थे वो सुनाई नहीं दे रहा था। तो मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया। तो ये फाइनल है, जो मतलब दूल्हा अपनी दुल्हन को सिंदूर लगा रहा है, जो ज़िंदगी भर का साथी बना रहा है, वो कितना हसीन है। मतलब मंगलसूत्र भी पहना रहा है लास्ट, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कितना अच्छा लगता है ना। सब सारी लड़कियों की ये ख्वाहिश होती है, बट मेरी नहीं है, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती। बट चलो, मैं इसको देख के बहुत खुश हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आने वाले समय में वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहे, हैप्पी रहे और एक दूसरे का साथ निभाए। तो यहाँ पे बिछिया फाइनल भी पहनाया जा रहा है। बिछिया से क्या होता है कि यहाँ लगता है भाई शादीशुदा, जैसे मंगलसूत्र और सिंदूर और बिछिया, ये 3 चीज़ होती है जिससे लगता है कि हाँ ये किसी की गृहिणी है, किसी की वाइफ है और सुहागन है, इससे पता चलता है। अब ये बिछिया इसके पैर से कभी नहीं उतरेगा, चाहे दर्द हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं ये सब देख के मैं बहुत इंजॉय कर रही थी इसको देख के, क्योंकि मैंने कभी पहले ऐसे इसको देखा नहीं। तो इसकी शादी थी मुजफ्फरनगर, जो कि दिल्ली से काफ़ी ज़्यादा दूर है। मैं इसकी शादी के लिए पहली बार ऐसे इतनी दूर ट्रैवल करके गई थी इसकी शादी अटेंड करने के लिए, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड थी यार। इतना तो चलता है, इतना तो कर सकते हैं कि नहीं। फाइनली हमारी कोमल रानी अब किसी की हो चुकी है दुल्हनिया, किसी की हो चुकी है जीवन साथी। अब इसके साथ घूमने फिरने के लिए जीजू की इजाज़त लेनी पड़ेगी, तभी मेरे से जाएगी घूमने के लिए। तो पाबंदी तो लगी जाती है और मुझे शादी तो इसलिए नहीं करनी। हो चुकी है यहाँ पे एक इमोशनल घड़ी, जब दुल्हन की विदाई हो रही थी। तो वैसे तो हम दूर दूर रहते हैं, बट फिर भी कोई भी इतना अटैच नहीं होता। बट जब ये टाइम आता है ना, तो सबकी आंखों में आंसू ज़रूर होते हैं, सबकी आंखें नम ज़रूर हो जाती है। मैं तो रो रही थी भाई, मतलब कि क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब इतना फील हो रहा था ना कि तुरंत बाद हम सभी निकल चुके थे। जो जो दिल्ली से आया हुआ था वहाँ पे सब निकल गए थे। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।